हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा हेतु द्वारा जारी अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय से कुल 8 अंक के प्रश्न आने हैं, जिनमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एक प्रश्न अति लघुत्तरीय 2 अंक वाला होगा, एक प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक वाला होगा। इस तरह से कुल 8 अंक के प्रश्न इस अध्याय से आने हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? ऑप्शन ए मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हम उपर्युक्त सभी को सही करेंगे, क्योंकि मुद्रा की मात्रा, धन और गोदाम में रखे गेहूं ये सब स्टॉक के घटक हैं। दूसरा प्रश्न है, परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी एवं उद्यम, ऑप्शन डी सभी। तो परिवार फर्म को भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम ये सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है? ऑप्शन ए टीवी, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी कोयला। तो मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है जो उत्पादन प्रक्रिया के बीच में होती है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी लकड़ी सही होगा। चौथा प्रश्न है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी विशुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो कहलाती है? ऑप्शन ए वास्तविक जीडीपी, ऑप्शन बी मौद्रिक जीडीपी, ऑप्शन सी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी विशुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना वर्तमान कीमतों पर की जाती है तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। वास्तविक जीडीपी वह जीडीपी है जिसकी गणना आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है, अतः इसका बी ऑप्शन मौद्रिक जीडीपी सही होगा। चौथा प्रश्न है, उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक अवस्था का, ऑप्शन बी मध्यवर्ती अवस्था का, ऑप्शन सी अंतिम वस्तु का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो उत्पादन मूल्य की गणना करते समय हम वस्तु के अंतिम मूल्य को गणना में शामिल करते हैं, अतः ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, जिनमें पहला है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता खाली स्थान हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता ग्रेगरी किंग को कहा जाता है, अतः यहाँ पर हम ग्रेगरी किंग भरेंगे। दूसरा है, उपभोक्ता वस्तुएं खाली स्थान उत्पाद होती हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पाद होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम अंतिम शब्द को भरेंगे। तीसरा है, उपहार खाली स्थान आय है। तो उपहार एक हस्तांतरण आय है, क्योंकि उपहार परिश्रम के बदले अर्जित नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर हम हस्तांतरण शब्द भरेंगे। चौथा है, सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्य ह्रास बराबर खाली स्थान। तो जब हम सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। इसे एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न पांचवा है, व्यय विधि को खाली स्थान विधि भी कहा जाता है। तो व्यय विधि को हम उपभोग एवं निवेश विधि भी कहते हैं और आय विन्यास विधि भी कहते हैं, अतः यहाँ पर हम 2 में से कोई भी एक शब्द भर सकते हैं। छठवां प्रश्न है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक
की गणना खाली स्थान विधि में की जाती है। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक की गणना हम आय विधि में करते हैं, क्योंकि कर्मचारियों का पारिश्रमिक एक कारक आय है, अतः यहाँ पर हम आय शब्द भरेंगे। आगे सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं, जिनमें पहला है सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता है, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। संग्रह हम केवल वस्तुओं का करते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा है वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। यह कथन सत्य है, क्योंकि वर्तमान समय में विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबका शेष विश्व के साथ लेन देन होता है, अतः यह कथन सत्य है। तीसरा प्रश्न है लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि लॉटरी से प्राप्त आय परिश्रम के बदले अर्जित नहीं की जाती, इसलिए यह राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती है। चौथा प्रश्न है आर्थिक व अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है। यह कथन सत्य है, क्योंकि आर्थिक कल्याण और अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन होता है। इसका कारण यह है कि केवल मुद्रा से ही हम आर्थिक और अनार्थिक कल्याण को माप सकते हैं। आर्थिक कल्याण को माप सकते हैं, अनार्थिक कल्याण का कोई भी पैमाना मापदंड नहीं है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि स्टॉक का संबंध समय अवधि से नहीं बल्कि समय के बिंदु से होता है। समय अवधि का संबंध प्रवाह से होता है, अतः यह कथन भी असत्य है। छठवां है राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं नहीं बल्कि मानव निर्मित पूंजीगत वस्तुएं शामिल होती हैं। इस तरह से ये हमारे खाली स्थान वाले प्रश्न पूर्ण हुए। अब सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं। पहला है राष्ट्रीय पूंजी, इसको हम खंड बी के सी ऑप्शन से मिला देंगे। राष्ट्रीय पूंजी एक स्टॉक है। दूसरा है स्वतंत्र वस्तु, स्वतंत्र वस्तु को हम खंड बी के डी ऑप्शन प्रवाह से मिला देंगे, क्योंकि स्वतंत्र वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र प्रवाह होता है। इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय को हम खंड बी के ए ऑप्शन से एक प्रवाह से मिला देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है। चौथा है खुली अर्थव्यवस्था, इसको हम खंड बी के बी ऑप्शन शेष विश्व से लेन देन से मिला देंगे, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था जो होती है उसका शेष विश्व से लेन देन होता है। पांचवा है पूंजीगत वस्तु, इसको हम खंड बी के एफ बिजली से मिला देंगे, क्योंकि बिजली एक पूंजीगत वस्तु है। छठवां है मूल्य ह्रास, इसको हम खंड बी के ई पूंजी उपयोग से मिला देंगे, क्योंकि मूल्य ह्रास को पूंजी उपभोग व्यय या घिसावट व्यय भी कहा जाता है। इसके बाद एक शब्द और वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न हैं। पहला है समय की विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं। तो समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक कहा जाता है, अतः इसका उत्तर स्टॉक होगा। दूसरा है घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है। घिसावट व्यय का अन्य नाम मूल्यह्रास या पूंजी उपभोग व्यय दोनों हैं। दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं या दोनों को भी लिख सकते हैं। तीसरा है जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। चौथा है किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतया कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष के लिए की जाती है। पांचवा है कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योगों को शामिल किया जाता है तथा तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। छठवां प्रश्न है उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है। तो उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमने अध्याय 2 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों को देख लिया है। यदि इन उत्तरों में कोई भी उत्तर गलत प्रतीत होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।